Assalamu alaikum viewers and welcome to my channel Study Law with Bushra. So in today's video we are going to discuss the topic of summons to the defendants, which is explained under section 26 and 27 of Civil Procedure Code 1908. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and fellows. Let's move towards the topic. समन टू द डिफेंडेंट. इसमें जो पहली चीज़ है समन, वो क्या है? तो अगर हम समन को डिफाइन करें तो समन की डेफिनेशन कुछ इस तरह से बनती है दैट समन इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट. अब वो रिटन डॉक्यूमेंट किस तरह से है? वो रिटन डॉक्यूमेंट जो कि साइन हुआ है, द रिटन डॉक्यूमेंट विच इज़ साइंड प्लस सील्ड, जिसके ऊपर स्टैम्प लगी हुई है, जो कि बाकायदा सील्ड है. सिंपली हम समन को ये कहते हैं कि वो ऑर्डर ऑफ कोर्ट है. ठीक है, सिंपली ऑर्डर ऑफ कोर्ट, कोर्ट का हुक्म, अदालत का हुक्म. लेकिन अदालत का वो हुक्म जो रिटन फॉर्म में है, जो कि साइन हुआ है और जो कि सील है. अब इस समन का जो ये रिटन डॉक्यूमेंट है, इसका पर्पस क्या है? ये क्यों बनाया जाता है? इसका बेसिक पर्पस ये है, इसके थ्रू जो है वो कोर्ट रिक्वायर करती है किसी भी स्पेसिफिक पर्सन की प्रेजेंस को, ठीक है, जिसका कोर्ट में मौजूद होना ज़रूरी है. इस समन के थ्रू, इस रिटन डॉक्यूमेंट के थ्रू कोर्ट उस बंदे की रिक्वायरमेंट को इंश्योर कराती है कि वो बंदा आए और कोर्ट ऑफ लॉ में पेश हो. और कोर्ट ऑफ लॉ में पेश कैसे हो? या तो वो इन पर्सन हो, मतलब या तो वो पर्सनली खुद आए और कोर्ट में पेश हो. समन अब जिस बंदे को भेजा जा रहा है, या तो वो पर्सनली कोर्ट में आएगा, या सेकेंडली वो थ्रू एजेंट या अपने प्लीडर के थ्रू जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ में आए. एजेंट और प्लीडर कौन आगे? वो बंदे जो ऑन द बिहाफ ऑफ दैट डिफेंडेंट उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको कोर्ट ऑफ लॉ में उसके बिहाफ पे जो है वो कोर्ट में उसकी केस को जो है वो पेश कर रहे हैं, उसके केस को डिफेंड कर रहे हैं किसी भी स्पेसिफाइड डेट पर. समन रिटन डॉक्यूमेंट है जिसके ज़रिए कोर्ट जो है वो स्पेसिफिक पर्सन्स की प्रेजेंस को इंश्योर कराती है कोर्ट ऑफ लॉ में, आइदर पर्सनल या थ्रू प्लीडर. अब समन का जो ऑब्जेक्ट है वो बेस करता है लैटिन मैक्सिम के ऊपर, जो बहुत ही फेमस मैक्सिम है, आपने सुना होगा, ऑडी अल्ट्रम पार्टम. ये लैटिन मैक्सिम है. इसका मतलब क्या है? दैट टू गिव अ सेकेंड चांस ऑफ हियरिंग. ठीक है, इस लैटिन मैक्सिम का मतलब है किसी भी बंदे को चांस ऑफ हियरिंग देना. ठीक है, उसको सुनने के लिए एक मौका देना किसी भी बंदे को, इस समन का मेन पर्पस है. अब टू गिव द चांस ऑफ हियरिंग, सेकंड चांस ऑफ हियरिंग का मतलब क्या है कि नो मैन कैन बी कंडेम्ड अनहर्ड. ये इसकी बेसिक ट्रांसलेशन है इस मैक्सिम की. लेकिन सिंपली इसको समझने के लिए हम कहते हैं कि गिव अ चांस ऑफ हियरिंग, यानी कि किसी भी बंदे को हम विदाउट हियरिंग जज ना कर सकें. दैट नो पर्सन शुड बी जज्ड विदाउट अ फेयर हियरिंग. उसको बाकायदा सुने बगैर हम उस पर जजमेंट नहीं दे सकते, उस पर डिसीजन नहीं दे सकते. तो अब जो हमारा बेसिक वो है सेक्शन 27 एंड सेक्शन 28. ठीक है, सेक्शन 27 में ये बात की है दैट आफ्टर द सूट इज़ ड्यूली इंस्टीट्यूटेड, यानी कि इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के बाद कोर्ट जो है वो डिफेंडेंट को समन इशू करेगी. द कोर्ट विल इशू द समन टू द डिफेंडेंट. जब वो डिफेंडेंट को समन इशू करेगी तो उस समन में वो बाकायदा उसका पर्पस भी बताएगी कि वो समन क्यों भेज रही है, इस समन को भेजने का मकसद क्या है. वो मकसद कोई भी हो सकता है, या तो वो सेटलमेंट ऑफ इशू के लिए हो सकता है, वो उसमें ये लिख सकता है कि ये सेटलमेंट ऑफ इशू के लिए समन भेजा जा रहा है, या फिर फाइनल डिस्पोजल ऑफ सूट. ठीक है, सूट को ख़त्म करने के लिए, सूट को डिसाइड करने के लिए ये समन भेजा जा रहा है, तो वो बाकायदा उसमें अपना पर्पस बताएगी. ये बात सेक्शन 27 में इशुएंस ऑफ समन में ये बात लिखी हुई है. ऑर्डर 8 जो है वो CPC का, वो डील करता है इस समन के साथ, यानी कि
वो रिटन स्टेटमेंट के साथ डील करता है। रिटन स्टेटमेंट कब आती है? जब डिफेंडेंट को समन इशू होता है। तो रिटन स्टेटमेंट के रूल्स में बाकायदा ये बात लिखी हुई है और रूल 1 में ये कहा गया है कि जब एक डिफेंडेंट को समन इशू हो जाता है तो उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर अपनी रिटन स्टेटमेंट प्रेजेंट करे एज अ डिफेंस, अपने डिफेंस के तौर पर विद इन 30 डेज फ्रॉम दैट डेट। जिस डेट पर उसे समन इशू हुआ है उस डेट से 30 डेज़ के अंदर अंदर वो अपनी रिटन स्टेटमेंट एज अ डिफेंस जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ में पेश करे। अगर वो 30 डेज़ के अंदर रिटन स्टेटमेंट प्रेजेंट करने में फेल हो जाता है तो उसे कोर्ट से एक्सटेंशन ग्रांट करनी होती है। वो कोर्ट से एक्सटेंशन मांगता है और फिर उसे एक्सटेंशन दी जाती है। रूल 10 में ये बात लिखी हुई है कि अगर कोई बंदा आफ्टर द इशुएंस ऑफ समन वो 30 डेज़ भी गुजर जाए, टाइम एक्सटेंशन भी उसने नहीं मांगी और टाइम गुजर गया, उसने रिटन स्टेटमेंट प्रेजेंट नहीं की, तो कोर्ट जो है वो एक्स पार्टी डिक्री दे देगी। यानी कि वो कोर्ट वन साइडेड डिसीजन, वो जजमेंट जो है वो डिफेंडेंट के अगेंस्ट प्रोनाउंस कर देगी आफ्टर द डिफेंडेंट फेल टू प्रेजेंट द रिटन स्टेटमेंट बिफोर द कोर्ट। नेक्स्ट हमारा सेक्शन है सेक्शन 28। सॉरी, ये ऊपर गड़बड़ हो गई है। सेक्शन 28 ये कहता है कि अगर डिफेंडेंट किसी और प्रोविंस में रिजाइड कर रहा है तो ये इस प्रोविंस की कोर्ट जो है वो उस प्रोविंस की कोर्ट को समन भेजेगी जहाँ पर डिफेंडेंट रिजाइड कर रहा है और उसे कहेगी कि आप ये समन जो है वो डिफेंडेंट तक पहुँचाएं। और उस कोर्ट की ये जिम्मेदारी होगी कि वो उसी तरह से समन डिफेंडेंट को इशू करे जैसा कि इस प्रोविंस की कोर्ट ने कहा हुआ है, उसी मैनर के अंदर। और यही समझा जाएगा कि जैसे इसी प्रोविंस की कोर्ट ने डिफेंडेंट को समन भेजा है। सो दैट वाज द होल डिस्कशन ऑन द टॉपिक ऑफ समन टू द डिफेंडेंट। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर किसी किस्म का कोई इशू है तो कॉमेंट में मुझसे ज़रूर पूछें। Thank you so much for watching. Allah Hafiz.